हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर। ये आपको सीबीएसई और आईसीएसई के क्लास 8 के सिलेबस में है, लेकिन आज ये मैथमेटिक्स में बहुत काम में आने वाला है। जो लोग अदर कोर्सेज में भी हैं उनके साथ भी अगर उनके पास भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, उनको भी अगर कोई डाउट हो तो वो देख सकते हैं ये चैप्टर का वीडियो। यहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the product of the number by itself. So square of a number is the product of number by itself. मतलब अगर 5 का स्क्वायर लिखते हैं हम तो ये 5 इंटू 5 होने वाला है। ठीक है, 6 का स्क्वायर लिखते हैं तो 6 इंटू 6 होने वाला है। 10 का स्क्वायर लिखते हैं तो 10 इंटू 10 होने वाला है। ठीक है, ये ऐसा आपका नंबर्स जो उसको उसी से मल्टीप्लाई करते तो आ जाए। तो एक बात तो याद रखना कि स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर। इसको या तो स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर नंबर बोलते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ये 25, ये किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का। 5 नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर है। सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? सबसे पहला नेचुरल नंबर है 1। अगर आपको नंबर सिस्टम में कोई डाउट है तो उसके वीडियो वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ठीक है भाई, सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नेचुरल नंबर होने ही वाला है। तो क्या सारा नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, सारा नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बट बीच के जो नंबर है 2 और 3 वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये किसी नंबर को उसी नंबर से, किसी नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं मिलता है। किसी नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 या 3 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 से 9, 4 से करो तो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 26, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। सो ऐसा ही चलेगा ये स्क्वायर्स में। अब इसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप सीख ही चुके हो। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? बस यहाँ पे हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। लाइक अगर हमको 16 से करना है ना, ठीक है, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे? 2 इसका 8 टाइम्स, फिर 2 4 टाइम्स, फिर से 2 टाइम्स, और 2 से ये 1 टाइम्स। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बस इतना जानना है। अब आप किसी भी नंबर को पता कर सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। और अगर आप बोल रहे हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो भी रीजन दो, नहीं है तो भी रीजन दो। ठीक है, तो जैसे देते हैं ये 729 है। 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो नंबर किससे डिविजिबल है ये जानने में दिक्कत है। अगर है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सिंपल क्या, ये नंबर लास्ट में तो 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, तो ये 2 से डिविजिबल होने नहीं वाला। तो ये डिविजिबल किससे होगा? वो देते हैं 2 से नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे देखेंगे? 7 + 2 + 9, सम ऑफ द डिजिट इज 18, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। सिंपल रूल है डिविजिबिलिटी का कि अगर सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो नंबर तो डिविजिबल बाई 3 हो गया, तो करते हैं। 3 से क्या आ गया? ये 2 टाइम्स, 1 2 तो 4 टाइम्स, और ये 3, फिर से ये 3, तो ये 8 और 1, फिर ये 3, तो ये 9 नहीं सॉरी 27, 3 तो 9,
3, तो ये 3, तो 729 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ जितना भी है इन सब का पेयर है, मतलब सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके आया हुआ है, पेयर मिलेगा। तो अगर पेयर मिलता है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और पेयर ना मिले तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 729 कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट of pairs of equal prime factors. So 729 can be expressed as the product of pairs of equal prime factors. ठीक है, ये दो प्राइम फैक्टर्स, इक्वल प्राइम फैक्टर्स का पेयर है, ये भी दो इक्वल प्राइम फैक्टर्स का पेयर है, ये भी दो इक्वल प्राइम फैक्टर्स का पेयर है। अब आपसे कोई पूछ दे आप इतना तो जान चुके, क्या स्क्वायर रूट निकालना आता है, तो आप बोलोगे हाँ आता है। कैसे आता है, अभी तक तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो ये जो पेयर है ये 3 को मल्टीप्लाई करके आया था, परफेक्ट स्क्वायर में क्या बोला था, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके। स्क्वायर कैसे आता है, किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके आता है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 729 हम लिख सकते हैं ऐसा कि 27 को ही 3 इंटू 3 ये एक बार है, और 3 इंटू 3 और एक बार है। तो इसको लिख सकते हैं ना, ये 27 का ही तो स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये है, ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 27। सिंपल सा, हर पेयर के लिए एक नंबर बाहर लाना है। आप अगर यहाँ से देखो तो इसके लिए 83 बाहर, इसके लिए 83 बाहर, और इसके लिए 83 बाहर, ये 27 निकल गया। प्राइम फैक्टराइजेशन भी पता चल गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और लगे हाथ हमने स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं दूसरा नंबर जो था 5488। 5488 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा बिना किसी प्राइम फैक्टराइजेशन के। अभी तो आपको दिखाना भी है, रीजन भी है, आगे आपको पता चलेगा, देखते कैसे समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जादू वादू कुछ नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है, बने रहो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, 5488 ये 8 है, लास्ट में 8, यानी ये 2 से डिविजिबल है। ये बहुत लंबा जाने वाला है इसका फैक्टराइजेशन। सो 2 से ये हो गया 2744, फिर से 2 से तो ये हो गया 131 है अभी यहाँ 72, ठीक है ना। 1 3 13 26 हो गया, 1 4 तो 7, और यहाँ 2, अभी फिर 2 से, सो 6 1 7 तो 8 हो गया, फिर से 1 2 तो 6, ठीक है। चलो यहाँ फिर 2 से, सो 3 4 3, अब यहाँ आ गया 3 से, ये होगा नहीं, 4 से भी नहीं है, 3 से क्यों नहीं होगा, 3 + 3 6 4 10 नहीं हो सकता, 5 से नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 6 नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, तो 6 से होना नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से 3 43, 7 4 ज़ा 28, 6 3 7 9 ज़ा 49 आ गया, ये 7 9 ज़ा 63, सो 49 से ये आ गया। सो 7 49 7 यहाँ 7, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, फिर से और 2 है 2 इंटू 2, और 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब देखो यहाँ एक पेयर है, यहाँ एक और पेयर है, यहाँ एक और पेयर है, ये 7 तो अनपेयर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे,
5488 cannot be expressed ठीक है, it cannot be expressed as the product of pairs of equal prime factors। कैसे? 7 cannot be paired, ये 7 पेयर नहीं किया जा सकता। सो 5488 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। तो देखो, जब आपको रीजन बोला रहेगा तब तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ अभी दो और नंबर्स हैं, 1024 और 2438। अब जो है ये करना, तब देखते हैं 1024 का कैसे करना। तो 1024 के लिए, ठीक है ना, 1024 का क्या करेंगे हम, ये 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 4 है, तो ये 5, ये 1 और 2 हो गया। अब ये 2 से 2, ये 5 और 6, 256 प्राइम फैक्टराइजेशन में, फिर से 2 से किया तो 128, फिर अब 2 से किया तो 64, 2 से 32, फिर 2 से फैक्टराइज किया 16, फिर 2 से फैक्टराइज किया 8, फिर 2 से फैक्टराइज किया तो 4 और 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2, या आप एक्सपोनेंट में भी 2 to the power 10 भी लिखते हो उसको। सो 1024 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 टाइम्स है। तो यहाँ से एक पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये पेयर और ये भी पेयर। तो इसको फिर वैसे ही लिख सकते हैं कि 1024 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये होगा या नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो जिस तरह से यहाँ हमने बताया था कि 7 जो है वो नहीं है, ठीक है ना, 7 इसका अनपेयर्ड था, वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा नंबर अनपेयर्ड होगा, ठीक है ना, कौन सा नंबर अनपेयर्ड होगा। अगर ये स्क्वायर नहीं होता है तो, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट बताना है। जैसे कि इसका स्क्वायर रूट अभी क्या हो जाएगा, बोला ही था पेयर एक एक ले लेना है, 124, ये एक एक पेयर से एक एक नंबर, एक एक पेयर से एक एक नंबर ले आएंगे, तो ये हो गया 32, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक भी कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका हमने निकाल भी लिया स्क्वायर रूट। अब 243 का आप करके कमेंट में बताओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट बताओ, और नहीं है तो इसका बताओ कि कौन सा नंबर अनपेयर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, also find the number whose square is the given number। एकदम ठीक पहले जैसे मैंने ये जो किया था, आपको बस चेक करना था, आपको ये पार्ट बताना नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया था। यहाँ बस आपको चेक करना था जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बताना था। यहाँ आपको बताना है also find the number whose square is the given number, whose square is the given number। सो ये गिवन नंबर किसका स्क्वायर है ये बताएं, यानी सीधा सीधा अगर समझे इसको सीधा आसान भाषा में, तो वो नंबर बताओ ना
जिसको स्क्वायर करने से ये आया है, मतलब क्या बोलना चाहता है, इसका स्क्वायर रूट बता दो। ठीक है, तो पहले ये तो प्रूफ कर ही दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और फिर इसको बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आया है। ठीक है, तो यहाँ एक करते हैं 1 2 9 6। अब जैसा ये देख ही रहा है लास्ट में 6 है, तो लास्ट में अगर 6 है तो ये तो 2 से हुआ ही होगा, 6 टाइम्स 4 और 8। ठीक है, ये 2 से 324, अब ये 2 से 162, फिर 2 से 81, और 81 तो थोड़ा देर पहले ही देख रहे थे, 3 से 27। तो करते जाओ जी आप, स्पीड आपका बढ़ते जाएगा। अच्छा, बहुत लोग इस फैक्टराइजेशन को एलसीएम लेना बोलते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालते टाइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको एलसीएम नहीं बोला जाता, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोला जाता है। ठीक है ना, यही बोलना चाहिए। और एक और 3, तो अब यहाँ अगर देखें तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ तो 4 2s हो चुका, फिर 3 इंटू 3, तो नीचे ही लिख लेते हैं, आराम से रहेगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3। ठीक है, तो ये आ गया 1236 से। तो पेयर है ना, पेयर है, सेम नंबर्स का पेयर है, सेम प्राइम नंबर्स का पेयर है प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सेम प्राइम नंबर्स का पेयर में, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 6, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 का रूट क्या हो गया, 36। ठीक है, 1 2 3 6 का स्क्वायर रूट हो गया 36। 1 2 नॉट 1 2 3 6, ये 1 2 3 6 नहीं था, 1 2 9 6 था, 1 2 3 6 नहीं, 1 2 9 6। 1 2 9 6 का क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट 36। ठीक है, तो ये पता भी चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 12936 का स्क्वायर रूट हो गया 36। 1784 ये तो देखते हैं इसके बाद कौन सा है, 1748, नहीं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, 1764, 84 तो तभी, मतलब वो सॉरी 48 तो तभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, 48 क्योंकि लास्ट में 8 है, मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ 1764 को देखते हैं। 1764 क्या है, 1764 यहाँ 2 से किया तो 8 टाइम्स, अब ये 1 और 6 तो ये फिर से 8 टाइम्स, और यहाँ पे 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ 2 से किया तो 441, और यहाँ 441, अब 3 से देखते हैं तो ये तो सम 9 है, तो 3 से डिविजिबल होगा ही, 1 टाइम्स, 1 4 तो 4 टाइम्स, और 2 1 तो 7 टाइम्स। अब फिर से 3 से देखते हैं तो 3 से 4 टाइम्स, 2 7 9 टाइम्स, 49 है, मतलब 7 इंटू 7, तो ये नंबर क्या हो गया 1764। ये नंबर हो गया इसका 2 इंटू 2, फिर आएगा 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7। तो 2 और 2 तब से एक पेयर से एक नंबर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 7। तो 1764 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 42। तो हमने समझ बता भी दिया, यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये पेयर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसा कि ये जो है पेयर मिल रहा है हमें ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स, और जो कि है वो इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे रूट ना लिख के यहाँ पे ये ऐसा लिखते, और यहाँ इसका स्क्वायर लिखते, और फिर ये 42 का स्क्वायर लिख देते 1764 को, और 1764 के स्क्वायर रूट को अब हम यहाँ पे 42 लिख देते, ये भी
कर सकते हैं। और पर ये जरूर से लिखना कि सिंस दिस 1764 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स, तभी हम ये लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब इसके बाद है 3025 और 3969, ठीक है, 3025 और 3969, 3025 और यहाँ पे 3025 तो हम देख लेते हैं, 3025 लास्ट में 5 देते ही 5 से डिविजिबल, जिसको भी पहले ही बोल चुका हूँ मैं, डिविजिबिलिटी में दिक्कत है, डिविजिबिलिटी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। अब ये 5 से 6 टाइम्स, और यहाँ अब ये डिविजिबल है नहीं, मतलब यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं होगा, एक बार ये आ जाएगा तो ये 0 और ये 5, फिर से 5 तो 5 आ ही जाएगा, 1 to 1 तो ये 7 से नहीं 11 से, 11 इंटू 11, सो 3025। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगा, 11 इंटू 11, तो अब देखो आराम से एकदम 5 इंटू 5 11 इंटू 11, तो ये हो गया 5 इंटू 11, 3025, 5 इंटू 11 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंटू 11 का स्क्वायर हो गया 3025, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3025 वो क्या हो जाएगा 55। और क्या लिखेंगे फिर से वही, एज और सिंस 3025 can be expressed as the product of pairs of equal prime factors. So this is a perfect square number, hence 3025, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे, hence 3025 is a perfect square number, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये सारा चीज़ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखना है सारा चीज़, वो जो मैंने बोला और उसके बाद ये, और वो एक्सप्रेस्ड एज अ, ये यहाँ मैंने इतना लिख ही लिया है, बार बार इसको लिखने में टाइम वेस्ट अभी मैं नहीं कर रहा। ये कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ, एकदम ऐसा, था वो, ये पूरा एकदम ये लिख देना है वहाँ पे, बस वो नंबर बदल देना बार बार, यही तो, अगर मिले तो ये, ना मिले तो ये, एकदम तकिया कलाम बना लो इसको, नंबर्स बस बदल जाएंगे, कौन सा नंबर पेयर नहीं हुआ है वो बदल जाएगा, बाकी पूरा वही, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 और क्वेश्चंस देखने हैं, और ये अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, छोटा सा, ठीक है। क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच, अभी तक क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन कब आएगा भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 1028 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला काम होगा 1008, इसको फैक्टराइज करना, ठीक है, इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो गया 5, ठीक है, 04, फिर किया तो 252, ठीक है, इसके बाद 126, इसके बाद आ गया 63, इसके बाद 3 से 21 और 3 से 7, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो 1008, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ना कि देखो ये पेयर है ना, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, बट यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे, ऐसा गिवन नंबर, ये यहाँ ही लिख देते हैं हम लोग, ये आराम से इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, पूरा प्रॉपर आप एग्जाम में कैसे लिखोगे एकदम इसी तरीके से लिखो, फुल मार्क्स एकदम। गिवन नंबर इज, कितना था ये नंबर, 1008, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। इसके बाद क्या है, ये 7 जो है वो अनपेयर्ड है,
ये 7 अनपेयर्ड है, तो लिखेंगे सिंस 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो टू मेक कितना ये 1008 a perfect square, make it a perfect square, it should be multiplied by 7. ठीक है, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर। कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 7 से जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 7 आ जाएगा, तो ये पेयर्ड हो गया ना। 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और पेयर हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये जो अनपेयर्ड रह गया था ये पार्ट, अब ये 7 इंटू 7 हो जाएगा ना, यहाँ से 8 और 7 आ जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक पे भी इस टाइप का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्राइम फैक्टराइजेशन करके लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5808 ये जो है दिस शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, सो 5808 इसको चलो डिवाइड करते हैं। 2 बड़ा नंबर है, 2 यहाँ पे ये 9, यहाँ तो कुछ नहीं, 0 और 4। ठीक है, अभी फिर से 2 से 1 4 5 2, फिर ये 2 7 2 6 और ये 2। ठीक है, यहाँ आ गया 3 6 3। अब ये 3 से 121 और यहाँ भी 11 एंड 11, 121 का 11 एंड 11 हम देख चुके हैं इसके पहले। ठीक है ना, सो अब ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 11 इंटू 11। तो ये पूरा लिखने का तरीका ऐसा ही रखना, आप पूरा ऐसे ही लिखना है। गिवन नंबर ये पूरा ये पूरा जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे ही लिख देना। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट वाला पार्ट, सिंस 11 नहीं 11 तो पेयर्ड है, सिंस 3 इज अनपेयर्ड, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट शुड बी डिवाइडेड बाई 3। और अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 11 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 44। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर और द फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर is the resulting number. So the resulting number is square of 44. The resulting number is square of 44 या फिर 44 उसका स्क्वायर रूट है। इसके बाद अब तक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला बात हो गया। अब इतने देर से जो बोल रहे थे हम लोग कि ये 8 देख के कैसे समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, मतलब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये देख के बोलने के लिए एक चांस तो है हमारे पास। कुछ यूनिट डिजिट देख के ही बता सकते हैं हम लोग कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ये समझते हैं, ये जो देखते ही कैसे बताएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा और चीज़ समझना है। क्या कि अगर 1 का स्क्वायर था तो वो क्या हो रहा था 1, 2 का स्क्वायर होता तो क्या होता 4, 3 का स्क्वायर क्या था 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या था 25। अच्छा
6 का स्क्वायर क्या था 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या था 64 और 9 का स्क्वायर क्या था 81। अब देखो आप इन दोनों केसेस में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6, यहाँ यूनिट डिजिट है 5। यूनिट डिजिट हमेशा किसी भी नंबर का हम प्रोडक्ट करें, हम ऐसा भी अलग नंबर्स का भी करें 297, तो यूनिट डिजिट प्रोडक्ट का कैसे आता है यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने का। तो अब दुनिया का कोई भी नंबर उससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 5 होगा या 6 होगा या फिर 9 होगा या तो इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा। लेकिन वो यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो पाएगा, यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं होगा, यूनिट डिजिट कभी भी 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, और अगर 0 हुआ तो इवन नंबर ऑफ जीरोस, सिंगल जीरो नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट देखते ही समझ पाएंगे कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाला है उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। अगर एक नंबर दे दिया जाए, बोला जाए 47 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखेंगे 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 होता है 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट तो 9 होगा। करके देख लो, दुनिया में कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो 6, 3, 7, 5, 4, 2, तो इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस 2 को देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका यूनिट डिजिट जो है इसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 4 होने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसा बताना हो यहाँ पे देख के कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो यहाँ नंबर 1 है तो इसके स्क्वायर का 1, यहाँ नंबर 2 है तो स्क्वायर 4, यहाँ नंबर 9 है, 9 के लिए स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा 9 इंटू 9 क्या होता है 81, तो ये भी 1, 3 है। ठीक है, साथ साथ एकदम देखते जाओ बोलते जाओ, देख के आप भी बोलते जाओ साथ साथ और समझ में आएगा। तो 3 है तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा मेरा 9, 4 है 4 इंटू 4, ठीक है 16 का 6 हो गया यूनिट डिजिट, यहाँ 5 है तो यूनिट डिजिट 5, यहाँ 7 है 7 इंटू 7 क्या होता है 49, तो ये यूनिट डिजिट हो गया 9, 8 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4, 64 के लिए 4, 0 है तो 0 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट, बट ये लास्ट में ये 2 डिजिट 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट तो हम 0 ही बोलेंगे। और 6 के लिए 36 तो 6 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसके बाद इनमें से देख के आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब 8 ना 8 तो परफेक्ट स्क्वायर होना ही है, और ऐसे केस में आप सबसे पहले इनको तो एकदम से हटा लो। ये लास्ट में 7 ये नहीं हो सकता, लास्ट में 8 ये नहीं हो सकता, लास्ट में 3 ये नहीं हो सकता, तो यही होना है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही दिया रहता है कि 3 परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो देख के परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लास्ट में 3 नहीं हो सकता, लास्ट में 2 है नहीं हो सकता, यहाँ 7 है नहीं हो सकता, तो यही नहीं है। यहाँ अब इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, स्क्वायर रूट निकालो ये दिन बीत जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे MCQ है ये, तो दिन खत्म होने वाला है। ऐसा अगर लेके बैठ जाओ तो एक एक घंटा लग जाएगा ये एक सम टोटल बनाने में, देखने में कि इसका स्क्वायर रूट निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये पूरा सम अगर करो, ये 4 प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1 घंटा तो आराम से लगना है, बहुत स्पीड में अगर मैथ्स करते हो तो भी। तो ये यूनिट डिजिट 2 नहीं होने वाला, यूनिट डिजिट 8 नहीं होने वाला, यूनिट डिजिट 6 ये हो सकता है, यूनिट डिजिट 7 ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट डिजिट 2 हो, ठीक है, यूनिट डिजिट 8 हो, यूनिट डिजिट 7 हो, यूनिट डिजिट 3 हो, या यूनिट डिजिट इवन नंबर ऑफ 0, तो नहीं हो सकता। इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर यूनिट डिजिट 1 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट 4 हो, यूनिट डिजिट 6 हो, या यूनिट डिजिट 9 हो, या 00 तो होगा ही। ऐसा कोई केस नहीं है कि ऐसा होना ही है, बट ये अगर होता है तो नहीं हो सकता। ये देखते ही हम बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसको चेक ही नहीं करना है। अगर आपका 2 ऑप्शन हो जाता है, मान लो ऐसा 2 ऑप्शन रहता है जिसमें आपका यूनिट डिजिट ये रहता, तब आपको चेक करना पड़ जाता। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट अदर नंबर होने से ही ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे लिख दें 226, तो ये लास्ट में 6 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। लेकिन अगर हमारा 227 लिखा हुआ है तो ये हम देख के बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है एकदम से बोल देंगे, होने के लिए फिर हमको चेक करना पड़ेगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है,
तो यूनिट डिजिट जैसा, अच्छा इवन नंबर ले लो जी अगर, तो इवन नंबर का यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट भी क्या है, इवन नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 4 6 8 10 यानी 0। तो 2 का स्क्वायर तो 4 ही है ना यूनिट डिजिट में, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 6 ही आएगा ना, यहाँ भी 6 ही आएगा, ये 4 ही आएगा, और यहाँ से 2 to 0 ही आएगा। तो इवन नंबर का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो भी हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो भी हमेशा ऑड ही होगा। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन देगा, इवन का स्क्वायर भी हमेशा इवन होगा, और ऑड का स्क्वायर भी हमेशा ऑड होगा। आज बहुत सारा चीज सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन नंबर्स। ठीक है ना, इनमें से आपको बताना है, जैसे कि आप समझो इनमें से कौन सा 567, ठीक है 2453, यहाँ पे 2453, 8627 एंड 37916, इसमें से किसका इवन होगा और किसका ऑड होगा, ये तो ऑड होगा, ये ऑड नंबर है इसका स्क्वायर ऑड होगा, ये ऑड नंबर है इसका स्क्वायर ऑड होगा, ये ऑड नंबर है इसका स्क्वायर ऑड होगा। ठीक है, ये सबका स्क्वायर ऑड ही होगा, क्या होगा वो नहीं पूछा जा रहा, ऑड हो रहा है कि इवन होगा, और ये होता है जिसका इवन होगा। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि किसका स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर होगा, तो इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा। ठीक है, अब ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन है और विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल सम, अगर आपको इसका सम बताना है तो आपको बस एक ही चीज देखना है 1 3 5 ऐसे n ऑड नंबर्स अगर होते हैं, ठीक है अगर ऐसे n ऑड नंबर्स होते हैं तो इसका सम होता है n स्क्वायर। इसका सम क्या हो जाता है n स्क्वायर। तो 1 3 5 7 9 11 13 15, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया n स्क्वायर। तो ये कितना ऑड नंबर्स है वो देखेंगे, यहाँ 15 आया है, कितना ऑड नंबर्स हो जाएगा 8 ऑड नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझेंगे कितना ऑड नंबर, लास्ट वाला नंबर देखो उसमें 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 ऑड नंबर्स हैं तो 8 स्क्वायर हो गया अपना 64। ठीक है, जितना भी ऑड नंबर्स होगा, अगर ये मान लो 1 3 ऐसा करके 29 तक होता, तो ये 29 तक अगर होता तो ये 15 है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 225, 29 है तो 15 ऑड नंबर्स और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। यहाँ पे जितना भी नंबर्स हो ना, तो ये 1 3 ये डॉट 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 जहाँ तक जाए, लास्ट वाला नंबर अगर h है तो h + 1/2 इतना ही ऑड नंबर्स होगा, और इसका ही स्क्वायर कर देंगे तो वो सम आ जाएगा। जैसे लास्ट नंबर अगर 121 है तो हम करेंगे 121 + 1/2, ये आ जाएगा मेरा n का वैल्यू, n हो जाएगा 61, तो कर देंगे 61 का स्क्वायर, वही हो जाएगा सम ऑफ 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारा ऑड नंबर्स ऐसे ही देखिए 121 तक का स्क्वायर 61 का स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर क्या, तो 1 1 तो ये 1 हो गया, 6 और 6 12। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक के वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 1 आ गया, यहाँ 6 और 6 12, 12 का 2, और यहाँ पे 36 एंड 1 37। ठीक है, ये हो गया 3721। इसका हम लोग विदाउट मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालें, चलो इस क्वेश्चन में और एक ऐड कर लेते हैं 61। तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन अगर हमें स्क्वायर निकालने को बोल दिया जाए तो वो कैसे करेंगे। तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन तो पहला तो हमें ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। सो a² + 2ab + b स्क्वायर, ये सबको पता होता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक पहला फॉर्मूला ही है अलजेब्रा की आइडेंटिटी का, a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b स्क्वायर। अब इसी फॉर्म में इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसका क्लोजेस्ट जो वैल्यू होगा जैसे कि 30 जो एंड्स विथ 0, सो 30 + 1 इसका ये स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 30 स्क्वायर + 2 × 30 × 1 + 1 स्क्वायर, सो ये हो गया 900, ये 60 और ये 1, तो ये हो गया 961। ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा 961।
अभी 42 का भी आप निकाल पाओगे। मैं 61 का पहले दिखा दूँ, अभी अभी हमने निकाला है। तो 60 + 1 का स्क्वायर, तो 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू तो 1 ही है, और 1 स्क्वायर, 1 ना भी लिखो तो चल जाएगा बाद में, लेकिन यहाँ लिखना। सो 3600 एंड्स विथ 0 का स्क्वायर कैसे लिखें, इसका स्क्वायर कर दो और 1 0 की जगह पे 2 zeros। ठीक है, ये हो गया 120 और इसके बाद 1। तो ये कितना हो गया 1 2 इधर आ गया, ये 7 और 3 देख लो, ये 3721 ही तो आया था। ठीक है, 42 के लिए 42 का स्क्वायर है तो 40 + 2 स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। सो 1600 प्लस ये 2 इंटू 40 और इंटू 2, यानी 2 इंटू 4 इंटू 2 कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 4 16 और एक 0 और यहाँ पे ये 4, तो ये ऐड करेंगे तो यहाँ ये 4 हो गया, 6 तो यहाँ 617 और यहाँ पे 1। ठीक है, 1764। तो ये हो गया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम स्क्वायर कैसे निकालें। पूरा देखो आपका क्लास 8 में हो, कभी कभी ये किसी किसी के 7 में भी है। हाँ, 7 और 8 दोनों में ही ये दिया हुआ रहता है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ये और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे आपको यूज़ होना है। मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो आना ही चाहिए, मस्ट है ये आना, इतना तो पता ही होना चाहिए सबको। अब ये थोड़ा सा ऐसा नंबर दैट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो इतने देर से हो, अब बने रहो, एकदम लास्ट टॉपिक है अपना। ठीक है, आज के इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है दैट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन द यूनिट डिजिट। तो कंटेनिंग 5 इन द यूनिट डिजिट में जो भी नंबर हो, मतलब 5 अगर हो तो उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है बस उसको देख लो। 5 है तो लास्ट में 25 होना ही है, और n है जो भी बचा हुआ नंबर उसको n+1 उसके बाद वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है सीधा। तो 4 है, 45 का स्क्वायर करना है, तो 4 इंटू 5 कितना 20। 305 ये है, 30 है इधर, 30 इंटू 31 करना, 25 हमेशा रहेगा, 30 इंटू 31, ये 3 इंटू 31 कर दो, 93 हो जाएगा, और ये 0 देखो 305 का कितना जल्दी हो गया 52, और यहाँ पे ये 5 है, ये स्क्वायर हो गया तो ये तो 25। अब 52 इंटू 53 वैसा ही मल्टीप्लिकेशन, ये इससे तो 6, 15 एंड 10 25 के लिए तो जस्ट 5 लिख देते हैं, और 5 5 ज़ा 25, सो 25 एंड 5 कितना हो गया 25, और यहाँ से 5 यानी 30, सो 3056, तो ये आ गया 3056। तो ये जब हो गया अपना, तो अब ऐसा कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो यूनिट डिजिट में अगर 5 हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक गड़बड़ है, ये जब लास्ट में ये 25 हुआ तो 2 कैरी था, तो 5 5 25 एंड 2 27। ठीक है, सो 2756। तो मेरा भी पेशेंस धीरे धीरे जाने लगा इतना बड़ा वीडियो में, कोई बात नहीं। तो 275625, बट जैसे ही गलत लिखोगे थोड़ा ना थोड़ा दिमाग में ये जाता है, क्यों ये 30 आया तो जैसे 5 इंटू 600 जैसा चला गया ना, ये 35 इंटू 60 ऐसा, तो ये बहुत ज़्यादा, ये लगभग आधे से ज़्यादा हो जाए तभी वो 30 आ सकता है, वो देख के आपको गड़बड़ समझ में आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कैलकुलेशन किए रहोगे तो करते रहोगे। तो अब क्या ये स्क्वायर्स पूरा है क्या? देखो स्क्वायर के पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है आपके लिए। ठीक है, पहला ये स्क्वायर्स आ गया आपका, दूसरे में आपका आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है नहीं है पूरा, उसको कैसे वो 2 वैल्यूज़ दिया हुआ है तो थर्ड वैल्यू निकालना है, कौन थे पाइथागोरस। ठीक है, और थर्ड जो है वो वीडियो आएगा, वो होगा आपका थर्ड जो पार्ट होगा उसमें आपको मिल जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम भी वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही। फोर्थ जो पार्ट है उसमें आप सीखोगे
कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। और फिर वर्ड प्रॉब्लम इन पे बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम डिवीज़न पे बेस्ड। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स में आपका पूरा स्क्वायर होने वाला है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट ये ख़त्म हो गया। ठीक है, जितना पूरा किया गया इसको समझना है। जो जो समझने के लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उनको देखना है, पढ़ते रहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है। चलो।